वंदे मातरम पश्चिमांचल लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी के विधायकों की विधायक निधि बढ़ाई गई है। सीएम योगी ने विधानसभा में इसका ऐलान किया है। 3 करोड़ से बढ़ाई गई है विधायक निधि और 5 करोड़ की विधायक निधि की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के विधायकों की विधायक निधि बढ़ाई गई है। सीएम योगी ने विधानसभा में इस बात का ऐलान किया है। जानकारी दे दे, 3 करोड़ से विधायक निधि को बढ़ाया गया है और 5 करोड़ विधायक निधि को कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, यूपी के विधायकों की विधायक निधि बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इसका ऐलान भी किया है। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि 3 करोड़ से विधायक निधि बढ़ाई गई है और 5 करोड़ इसे निर्धारित किया गया है। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के विधायकों की विधायक निधि बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इसका ऐलान किया है। जानकारी दे दे, 3 करोड़ से विधायक निधि बढ़ाई गई है और 5 करोड़ विधायक निधि को कर दिया गया है। तो यूपी के विधायकों की विधायक निधि को बढ़ा दिया गया है और इस बात का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में किया है। और अहम जानकारी यह भी है कि 3 करोड़ से विधायक निधि को बढ़ाया गया है और 5 करोड़ विधायक निधि को किया गया है। और राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से पर्चा भरवाने की रस्म अदायगी पूरी की है। और सबसे पहले सुबह राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर सहित सभी 6 उम्मीदवारों का स्वागत लखनऊ स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उनका स्वागत किया है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ ही कई वरिष्ठ विधायकों के साथ राज्यसभा के लिए नामांकन किया गया। राज्यसभा के लिए 10 जून को चुनाव होना है। गौतम बुद्ध नगर से सुरेंद्र नागर राज्यसभा के लिए दोबारा पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर रहे हैं। और यूपी के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने लंबे समय से पानी के बिल का भुगतान नहीं करने वालों के लिए बड़े बकायेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राधिकरण ने 22 बिल्डरों और कई ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ वसूली पत्र जारी किया है। प्राधिकरण पर कुल 63 करोड़ 41 लाख रुपए बकाया है और प्राधिकरण ने वसूली पत्र को राजस्व विभाग को सौंप दिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा में पानी के करीब 40,000 कनेक्शन हैं और इनमें से अधिकतर उपभोक्ताओं पर पानी का बिल बाकी है। कई बकायेदारों ने कई सालों से पानी के बिल का भुगतान नहीं किया है। बिल जमा करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कई बार नोटिस जारी किया है। खासकर बड़े बकायेदारों को प्राधिकरण ने कई बार नोटिस भेजे हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। और इसे देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बकाया बिल वसूलने के लिए कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक कपिल सिंह ने जानकारी दी है कि इन बिल्डरों और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी पर 63.41 करोड़ रुपए बकाया है और लंबे समय से ये भुगतान नहीं कर रहे थे। और मथुरा श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में लॉ के छात्र छात्राओं और दिल्ली लखनऊ के वकीलों की दायर की गई याचिका पर अपर जिला जज समाप्त ने न्यायालय में सुनवाई हुई और सीआरपीसी की धारा 92 के अंतर्गत इस मामले में कार्यदायी संस्था पर आरोप लगाए गए हैं। न्यायालय ने पूरा मामला सुनने के बाद से दायर किए गए वाद में अमेंड किए जाने के निर्देश दिए हैं और अब इस मामले में 16 जुलाई को सुनवाई होगी। सेक्शन 92 की एप्लीकेशन पे एक अमेंडमेंट के लिए कोर्ट ने हम लोगों को आदेशित किया है। उसमें क्या एक अमेंडमेंट प्रेयर में करना है, एक अमेंडमेंट करना है, करेक्शन करना है। उसको करने के बाद में नेक्स्ट डेट पे उस पर फाइनल हियरिंग के लिए पोस्ट होगी। क्या डेट दी गई है? 16 तारीख, 16 जुलाई। They have filed the application under section 92 read with section 91 and 151 CPC, and court has observed that there should be that a
the prayer clause should be properly amended so that the court can consider the application in a positive manner. So after long arguments, court has adjourned the matter and we have sought time to amend the application seeking to plead case in a representative capacity. और बदायूं में खनन के दौरान जेसीबी से कुचलकर एक व्यक्ति की हत्या की गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक और जेसीबी चालक में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसको लेकर जेसीबी चालक ने ट्रैक्टर चालक की जेसीबी से कुचलकर हत्या कर दी। मामला उसैहत थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरेली गांव का बताया जा रहा है। और यूपी के एटा में टैक्सी स्टैंड बनवाने को लेकर ऑटो चालकों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। ऑटो चालकों ने अलीगंज चुंगी पर चक्का जाम कर दिया और प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया और अपनी मांग को लेकर सैकड़ों ऑटो चालकों ने उग्र होकर प्रदर्शन किया है। ऑटो चालकों ने अलीगंज चुंगी ने चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने और टैक्सी स्टैंड बनवाने की मांग उठाई है। और संभल के थाना रजपुरा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। दो अलग अलग घटनाओं में दो लोगों की हुई इस हत्या के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि गंगा किनारे साधु ने अमरोहा के शख्स की धारदार हथियार से हत्या की है, तो वहीं दूसरी घटना में गंवा रोड पर सड़क किनारे सो रहे ग्रामीण की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद से मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। और वहीं सहारनपुर में एसएसपी सहारनपुर आकाश तोमर के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर 6 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 कार, 1 ई-रिक्शा और 2 अवैध तमंचा और साथ ही कई कारतूस बरामद किए हैं। अपराधियों पर प्रभावी रूप से अंकुश स्थापित करने हेतु जनपद सहारनपुर में एक 15 दिवसीय अभियान जो 15 मई से शुरू हुआ था और 31 मई तक का था, ऑपरेशन पाताल। इसमें कल एक बड़ी कार्रवाई हुई है। रामपुर पुलिस ने एक वाहन चोरों का गैंग पकड़ा है जो विभिन्न प्रकार के वाहन चोरी कर लेते थे और उनके पार्ट्स निकाल के बेच देते थे। और इसमें 2 इको गाड़ियाँ बरामद हुई है, एक ई रिक्शा हुआ है, एक मारुति अल्टो हुआ है, कुछ इंजन मिले हैं, तमंचे आदि मिले हैं, कुल 6 बदमाश है। और गाजियाबाद के कविनगर थाने में युवक से चैन स्नैचिंग कर रहे बदमाश को एक युवक ने पकड़ लिया है। वहीं खुद को घिरता देख बदमाश ने पीड़ित पर उस तरह से हमला कर दिया, लेकिन बदमाश के हौसले को पस्त करते हुए पीड़ित ने बदमाश को नहीं छोड़ा और युवक बदमाश को पकड़कर थाने लेकर पहुंच गया। और नोएडा पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने नोएडा एनसीआर में ऑनलाइन देह व्यापार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही उनके कब्जे से पुलिस को घटना में इस्तेमाल 2 कार, 2 मोबाइल फोन और इसके अलावा 9,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। नोएडा पुलिस और AAHTU नोएडा यूनिट को ये सूचना मिली थी कि शहर में ऑनलाइन व्यापार करने वाला एक गिरोह सक्रिय है, जिसके बाद नोएडा सेक्टर 58 पुलिस और HPU की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत इस गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि गिरोह लंबे समय से नोएडा एनसीआर में ऑनलाइन देह व्यापार करवा रहा था। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों ने बताया है कि ये लोग गूगल साइट और व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से ग्रुप बनाकर लोगों से बातचीत करते थे और डील होने पर लड़कियों को बुलाकर देह व्यापार करवाया करते थे। एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि AHTU और थाना सेक्टर 58 पुलिस की टीम ने ऑनलाइन देह व्यापार करने वाले गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। और श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले को लेकर अंजना अग्निहोत्री, विष्णु जैन और हरिशंकर जैन की ओर से की गई
याचिका पर पिछले डेट 26 मई को सभी पक्षकारों को नोटिस के आदेश दिए गए थे, जिस पर हिंदूवादी पक्षकार अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल की ओर से सभी पक्षकारों को नोटिस दिया गया था, जिसमें जन्मस्थान ट्रस्ट और शाही ईदगाह मस्जिद के नोटिस को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ कोर्ट के अधिवक्ता ने इस नोटिस को लेने से इनकार कर दिया। और वहीं इस मामले में अंजना अग्निहोत्री और अन्य पक्षकारों का यह कहना है कि सभी पक्षकारों ने नोटिस ले लिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नोटिस नहीं लिया है। पक्षकार अधिवक्ता ने कहा है कि हमारी तारीख 1 जुलाई से पहले रजिस्टर है, पूछकर नोटिस नहीं लिया गया है, जिससे कोर्ट सुनवाई में देरी हो। और वहीं कोर्ट के माध्यम से रजिस्टर कराकर उनको नोटिस भी दिया जाएगा। और अकॉर्डिंगली कोर्ट ने हमको निर्देश दिया था कि प्रतिवादीगण को बात पत्र की नकल दिला दी जाए, जिससे डेट फिक्स पर उनका जवाब आए और मुकदमा प्रोसीड हो सके। हमने माननीय सिविल जज श्रेणी के आदेशानुसार बात पत्र की नकल जन्मस्थान ट्रस्ट, ईदगाह ट्रस्ट और यूपी सिंधी सेंटर बोर्ड को दी, लेकिन जन्मभूमि ट्रस्ट वालों ने और ईदगाह ट्रस्ट वालों ने नकल ले ली, लेकिन यूपी सिंधी सेंटर बोर्ड के अधिवक्ता द्वारा नकल नहीं ली गई। उनके द्वारा जानबूझकर टाला जा रहा है। तदनुसार हमने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है कि साहब उनको नकल नहीं ली जा रही है और टालने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि हमारे मुकदमे की हेयरिंग 1 जुलाई में रजिस्टर्ड है और आज लास्ट वर्किंग डे है। अकॉर्डिंगली हमने एप्लीकेशन दी और सिविल श्रेणी द्वारा अपने प्रोसेस सर्वर को भेजा गया है। न्यायालय का प्रोसेस सर्वर 3 बार इनके चैम्बर में आ गया है, लेकिन वो दुर्भाग्य से जानबूझकर नहीं अवेलेबल हो रहे हैं। और वहीं फिरोजाबाद में दबंगों ने मंदिर की दीवार तोड़कर वहां पर दुकान खड़ी कर दी है। साथ ही मंदिर के अंदर ताला लगाकर वहां पर पूजा करने पर रोक लगा दी है। सूचना पर आसपास के स्थानीय निवासी वादियों ने इसका विरोध किया और साथ ही सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। हालांकि मंदिर की जमीन पर कब्जा होने से भारी आक्रोश भी नजर आ रहा है। पूरा मामला थाना शिकोहाबाद की रेलवे स्टेशन रोड पालीवाल इंटर कॉलेज के सामने का है। मामला जी है, नहीं पूजा हमको करने देते न कुछ है, चाबी इन्हीं लोगों पे रहती है। हम आते हैं तो जो और कहते हैं तुम्हारे बाप का कागज दिखाओ। आज हमने कागज भी दिखा दिया। ये आज जो काली देवी मंदिर है, कुछ लोगों ने यहाँ जो है इस पर कब्जा कर लिया और पीछे जो हनुमान जी का मंदिर है उसमें कुर्सियाँ रख दी गई और दीवार तोड़ करके खोखा अंदर रख दिया गया है। तो मैंने अभी डीएम साहब से कहा, एडीएम महोदय से कहा, पुलिस आ गई है और ये सारी कार्रवाई जो है इस खोखा को हटाने का जो है जिम्मा पुलिस ने अपने ऊपर ले लिया है। एडीएम साहब ने दिलवा दिया है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। खीरागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर अलर्ट हो गए हैं। इस दौरान जानकारी दी गई है कि अगर किसी में लक्षण दिखते हैं तो उसे तुरंत आइसोलेट कर दिया जाएगा। खीरागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मॉनिटरिंग करने के लिए कई टीमें भी लगाई गई हैं और साथ ही एक मरीज को 21 दिन तक आइसोलेट किया जाएगा। हालांकि अभी तक एक भी मरीज मंकी पॉक्स का नहीं मिला है। मंकी पॉक्स वायरस जो है, इसमें इससे इन्फेक्टेड जो लोग होते हैं उनमें बॉडी में इचिंग वगैरह, स्किन की प्रॉब्लम आने लगती है और ख़ास खुजली, मतलब खुजली बहुत ज़्यादा होती है। इन्फेक्शन वो होने लगता है, उसे इरिटेशन होता है काफ़ी। तो मेनली बचाव इसका ये है कि उसके कांटेक्ट में किसी को ज़्यादा नहीं आना है और मेनली ये जो है, जो बाहर से, जो अदर कंट्रीज़ से जो इंटरनेशनल हमारी फ़्लाइट्स हैं वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उसमें इसकी स्क्रीनिंग के लिए व्यवस्था की गई है। और मुजफ्फरनगर के थाना सिखेड़ा इलाके में फहीमपुर गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर का कुछ शिकारियों ने शिकार किया। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों की आवाज सुनकर शिकारी मौके से फरार हो गए, लेकिन भागते समय उनकी गाड़ी कैमरे में कैद हो गई। मोर की हत्या के बाद से ग्रामीणों में गुस्सा है और वो पुलिस से जल्द शिकारियों को पकड़ने की मांग भी उठा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और वहीं एटा में बाइक सवार 2 लुटेरों ने जिले में हड़कंप मचा दिया है। 2 घंटे के अंदर दिन दहाड़े 2 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया
और पुलिस को चुनौती देते हुए 2 अलग-अलग जगहों पर महिलाओं से लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। और वहीं पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर जल्द से जल्द दोनों लूट की घटनाओं का खुलासा करने की बात कह रही है। तो मैंने पीछे मुड़ के देखी, मेरी बैग तो बहुत लगी आगे तब तक उन्होंने लूट लिया पीछे से। क्या क्या लूट लिया आपसे? लरंगी और कुंडल। कुंडला? हाँ। कहाँ पे लूटे हैं ये आपसे? ये लूटे हैं छचना के आगे। और हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में मुक्तेश्वरा महादेव मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए गढ़मुक्तेश्वर के उप जिलाधिकारी अरविंद द्विवेदी ने बुलडोजर चलवाया। नक्का कुआ रोड पर स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की जमीन पर दबंगों ने पिछले 50 से 60 वर्षों से अवैध कब्जा कर रखा था और प्रशासन द्वारा यहां बनाए गए अवैध रूप से कमरों और दुकानों को ध्वस्त किया गया है। इसके पहले एसडीएम ने मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा जमाए लोगों को नोटिस देकर जगह खाली करने की बात कही थी, जिसके बाद बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। मुक्तेश्वरा महादेव मंदिर करीब 200 से 250 साल प्राचीन बताया जाता है। मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा कर कमरे और दुकानें बनाकर किराए पर दिए हुए थे, जिन पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मंदिर की जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। एसडीएम अरविंद द्विवेदी के नेतृत्व में मंदिर परिसर पर मकानों, दुकानों को ध्वस्त किया गया है। एसडीएम ने भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर अवैध रूप से कब्जा जमाए लोगों से लाउड स्पीकर के जरिए खाली करने के निर्देश भी दिए और एसडीएम का कहना है कि करीब 2 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। गढ़ मुक्तेश्वर में बहुत ही प्राचीन मंदिर है, महाभारत कालीन मंदिर है मुक्तेश्वर मंदिर। इस शिव मंदिर के परिसर में कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण करते हुए दुकानें बना ली गई थी और परिसर को कब्जा करके ट्रैक्टर, इको, कुछ अन्य वस्तुओं को रख करके कब्जा किया हुआ था। इनको नगर पालिका द्वारा पूर्व में नोटिस दी गई थी कि आप अपना सामान हटा लीजिए। इनके द्वारा कुछ लोगों द्वारा सामान हटाया गया, कुछ लोगों द्वारा नहीं हटाया गया। आज जब ड्राइव शुरू हो गई तो उन लोगों ने भी अपना सामान हटा लिया और शांतिपूर्ण तरीके से ये ड्राइव संपन्न हुई है और अवैध अतिक्रमण को यहाँ से हटा करके मंदिर परिसर को अवैध अतिक्रमण से मुक्त रखा गया है। और वहीं हापुड़ में पुलिस ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 80,000 रुपए, 2 कार, फर्जी पत्रकारों के आईडी कार्ड और कागज के नोटों के आकार में कटी गड्डियां बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी जालौर, मुजफ्फरनगर और देहरादून में लाखों रुपए की ठगी कर चुके हैं और बैंकों में भोले भाले लोगों के साथ ठगी करते थे। पुलिस से बचने के लिए कार पर मीडिया का स्टिकर का इस्तेमाल करते थे। इन्हें सिंभावली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए, ये सिंभावली पुलिस टीम के द्वारा 3 जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक अमरजीत हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं, मधुबनी जनपद के। एक इसमें योगेश हैं जो कि कासगंज जनपद के रहने वाले हैं और तीसरा इसमें नवीन है जो कि गाजियाबाद का रहने वाला है। इन तीनों के द्वारा जो बैंक में लोगों को जो कैश निकालने आते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता था। उसमें ये टारगेट करते थे और उनको अप्रोच करते थे कि हमारे पास 1 लाख रुपए हैं और आप एक्सचेंज में आपको 50,000 रुपये हमें दे दीजिए, हम आपको 1 लाख रुपए दे देंगे। तो इस तरह उनको झांसे में लेके और उनके जो पैसे हैं वो लेके ये चले जाते थे। जो ये इनके द्वारा जो 1 लाख रुपए दिए जाते थे उसमें ऊपर और नीचे की तरफ तो असली नोट रहते थे और बीच में वो फर्जी कागज लगा के रखते थे। और सहारनपुर में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर सुंदरपुर चौराहे पर टूने सिंह निवासी मोगा पंजाब की सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक अपनी कार से देहरादून की तरफ जा रहा था और किसी अज्ञात वाहन में गाड़ी पीछे से टकरा जाने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर बरेली में मानव सेवा क्लब और भारतीय पत्रकारिता संस्थान बरेली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार के बख्श सिंह, प्रमोद गोस्वामी और अजय कुमार को सम्मानित किया गया। आपको ये भी जानकारी दे दें कि वरिष्ठ पत्रकार के बख्श सिंह तकरीबन 50 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। अपने संबोधन में के बख्श सिंह ने कहा कि पीढ़ियां बदल गई हैं, लेकिन पत्रकारों का सम्मान भाव आज भी वैसे ही बना हुआ है। इस दौरान उन्होंने रुहेलखंड क्षेत्र के सभी पत्रकारों का हृदय से आभार व्यक्त किया।
और बदायूं में दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया और एक ट्रैक्टर एजेंसी के मालिक से दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है। मारपीट के बाद लुटेरे सोने की चैन, मोबाइल और पर्स छीनकर मौके से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी और पूरी घटना बिलसी रोड की है। और गाजियाबाद कलेक्ट्रेट के बाहर एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिस वजह से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक ट्रक चालक युवक को कुचलकर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर लगी हुई गाड़ियों की वजह से जगह नहीं मिलने के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिस पर प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।